नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में हमारी इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर अगर आप गए तो शायद आप कभी जिंदा वापस आ सको। इस जगह से अब तक 50 शिप्स और 20 जहाज गायब हो चुके हैं जिसका आज हमें कुछ पता भी नहीं। इस जगह को बरम्यूडा ट्रायंगल या शैतानी ट्रायंगल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जाने वाले लोग कभी जिंदा वापस नहीं आते। यहाँ पर कंपास जैसी चीजें भी काम करना बंद कर देती है। माना जाता है कि इस जगह पे टाइम भी कुछ अलग तरह से ही काम करता है। इस वीडियो में हम बरम्यूडा ट्रायंगल की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो आज तक कभी सोल्व ही ना हो पाई, पर उससे पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। फ्लोरिडा, पोर्टो रिको आइलैंड और बरम्यूडा से मिलकर बनने वाला ये ट्रायंगल बरम्यूडा ट्रायंगल कहलाता है। 1940 से 1950 तक ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं था। फिर साल 1964 में पहली बार विंसेंट गैडिस एक आर्टिकल द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह इस 3 जगहों से मिलकर बनने वाला ये ट्रायंगल मिस्टीरियस है। यहाँ पे आते ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो सब काम करना बंद कर देती है। फिर वो चाहे कोई एयरप्लेन हो या कोई शिप हो, इसके आगे नहीं टिक पाती। यहाँ पर कई प्लेन्स और कई शिप्स गायब हो चुकी है जिनका मलबा भी ना मिलता। अगर किसी का मलबा मिलता तो वो भी इस हालत में मिलता जिसको देखकर ये बताना मुश्किल था कि ये किसी जहाज का मलबा है या किसी शिप का मलबा है। कई लोग जो इस पे रिसर्च करने गए वो भी इस जगह से कभी वापस ना आए। साल 1918 जब एक 550 फीट लंबी शिप और उसमें लगभग 306 जहाजी उस जहाज के अंदर थे, बहुत ही कीमती सामान को कैरिबियन सी से बाल्टीमोर ले जा रहे थे। फिर कुछ दिन का सफर करने के बाद ये शिप बरम्यूडा ट्रायंगल पहुंचती है तो ये शिप बिना सुराग छोड़े बरम्यूडा ट्रायंगल से गायब हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस शिप का मलबा भी आज तक ना मिला। माना जाता है कि इस शिप को एक बड़े समुद्री मॉन्स्टर ने अपने अंदर निगल लिया। इस शिप ने गायब होने से पहले ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल छोड़ा और ना ही किसी की मदद मांगी, बस ये रहस्यमयी तरह से गायब होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी इसके अंदर जो 306 लोग थे वो भी गायब हो गए, उनका भी आज तक कुछ पता ना चला। 5 दिसंबर 1945 रोज की तरह दोपहर 2:10 पर 5 अमेरिकी एवेंजर्स बॉम्बर अपनी जहाज की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से रवाना होते हैं। इन प्लेन्स को फ्लाइट 19 भी बोला जाता है। इनकी ये ट्रेनिंग रोजाना 3 घंटे की हुआ करती थी। शुरू के 20 मिनट तो सब ठीक था। ठीक 2:30 बजे कुछ अजीब सी घटना हुई। ये घटना आज तक किसी को भी समझ ना आई। सब अपना अपना अंदाज ही लगाते हैं। जैसे ही ये जहाज बरम्यूडा ट्रायंगल को पहुंचते हैं तो ये जहाज कुछ अलग तरह ही मूव कर रहे थे। इनकी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो गई। माना जाता है कि इनके कंपास खराब हो चुके थे, वो इनको सही डायरेक्शन नहीं था दिखा रहे, जिसकी वजह से ये जहाज हवा में ही गायब हो गए, मानो जैसे ऊपर से किसी ने इनको खींच लिया हो। पर इससे भी हैरानी की बात यह है फ्लाइट 19 के गायब हो जाने के बाद मार्नियर को भेजा जाता है कि फ्लाइट 19 का कुछ पता लगाए, जिसमें कुल 13 लोग थे। पर रहस्यमयी तरह से ये जहाज भी हवा में गायब हो जाता है। फिर जैसे ही ये दोनों जहाज हवा में गायब हो जाते हैं, इनको ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में ना ही कोई इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही कोई जहाज मिलता है। साल 1881 एक 200 फीट लंबा जहाज एलन ऑस्टन लंदन से न्यूयॉर्क तक सफर कर रहा था। सफर के दौरान जहाज के कप्तान ने एक जहाज को देखा। दूरबीन से देखने से पता चला कि ये जहाज तो बिल्कुल खाली है। कप्तान ने पहले तो फैसला किया कि वो खुद अंदर जाके देखेगा, लेकिन उन दिनों में लुटेरे काफी हुआ करते थे तो ये कोई लुटेरों की साजिश ना हो, तो खुद की हिफाजत के लिए 2 दिन तक इंतजार किया और जहाज पर नजर रखी। फिर जब 2 दिन तक उस जहाज पर कोई नजर न आया तो कप्तान ने अब खुद जाने का फैसला कर लिया। कप्तान जहाज पर जाकर देखता है जहाज बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद था। जहाज में सामान भी बिल्कुल ठीक था और जहाज में कोई इंसान नहीं था। कप्तान इस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अपने जहाज से कुछ लोग इस जहाज में भेजता है और वो इस जहाज को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में तूफान आने की वजह से वो जहाज गायब हो जाता है। जैसे ही तूफान रुक जाता है तो जहाज में जो लोग कप्तान ने भेजे थे वो भी गायब हो जाते हैं। सिर्फ जहाज ही वहाँ रह जाता है। कहा जाता है कि कप्तान ने ऐसा 2 बार किया और दोनों बार कोशिश करने के बावजूद भी हर बार तूफान आता, लोग गायब हो जाते और जहाज वहीं का वहीं रह जाता। कुछ मिथ्स ऐसे हैं जिन पे आपको या मुझको शायद यकीन ही ना आए। माना जाता है कि बरम्यूडा ट्रायंगल्स के एरिया में एलियंस की नजर है, जिससे वो किसी भी तरह के जहाज या शिप को गुजरते हुए हवा में ही किसी रहस्यमयी तरह से गायब कर देती है। माना यह भी जाता है कि बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले लोग पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर गए, क्योंकि यहाँ पे टाइम कुछ अलग तरह से ही काम करता है और कंपास की डायरेक्शन बिल्कुल ही खराब हो जाती है जो आपको मौत तक ले जाती है। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि बरम्यूडा ट्रायंगल के इस रीजन में पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब हमारी ही जैसी दुनिया होगी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो माना
जाता है कि जो लोग गायब हुए वो कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स में फंस गए या वो टाइम ट्रेवल कर गए। माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल वैसे तो यूनिवर्स में होते हैं और वहाँ ही देखे जाते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी ये ब्लैक होल हो सकते हैं, क्योंकि एक शिप या एक जहाज गायब होता तो शायद ये नॉर्मल बात समझी जाती, लेकिन 50 जहाज, कई लोग जो इसमें गायब हो गए रहस्यमय तरह से आज तक न मिले, ये कोई छोटी बात नहीं और ना ही ये कोई नॉर्मल बात है। एंड पे आप सबसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ है जो हमारी समझ से दूर है? अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।